हाईकोर्ट के एक जज कहते हैं कि देश जो है वो बहुमत के हिसाब से चलेगा, यानी कि हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। वो हाईकोर्ट का जज जिसका विश्वास होना चाहिए देश के संविधान में, देश के कानून में, जिसका विश्वास होना चाहिए संविधान में निहित धर्म निरपेक्षता पर, वो खुलकर विश्व हिंदू परिषद के मंच पर जाकर कहते हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, कोर्ट के अंदर बैठे जजों से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की ही हम और आप एक उम्मीद लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से अब जजों के बयान सामने निकल के आ रहे हैं कि अब देश जो है दोस्तों सीधे तौर पर हिंदुओं के एतबार से चलेगा, हिंदुओं के तरीके से चलेगा, इस तरह के आदेश जो है सीधे तौर पर जजों की तरफ से सामने निकल के आ रहे हैं। किस तरह से देश के अंदर नफरत परोसने का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी। क्या कुछ कहा है उन्होंने जज साहब ने, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस वीडियो को देखिए। हाईकोर्ट के एक जज कहते हैं कि देश जो है वो बहुमत के हिसाब से चलेगा, यानी कि हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। वो हाईकोर्ट का जज जिसका विश्वास होना चाहिए देश के संविधान में, देश के कानून में, जिसका विश्वास होना चाहिए संविधान में निहित धर्म निरपेक्षता पर, वो खुलकर विश्व हिंदू परिषद के मंच पर जाकर कहते हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, कि क्या अब इस देश में संविधान की जरूरत नहीं? और अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश के अंदर जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इसी संविधान के अंदर दलितों और पिछड़ों को आरक्षण भी मिलना है। इसी संविधान के हिसाब से उन्हें आरक्षण मिलता है। और आज एक जज जस्टिस शेखर यादव खुलकर कह रहे हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा। बताइए, यह सवाल हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, यानी सीधे तौर पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अहम हो जाती है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के एक मंच पर जाकर यह बात कह रहे हैं और खुलेआम देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुरूप काम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द एक हकीकत होगी। अगर जज साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड तक सीमित रहते तो बात समझ आती, मगर जब आप दोनों चीजों को मिला देते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक मंशा व्यक्त कर रहे हैं। एक जज कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। बताइए। और सबसे बड़ी बात, हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का मानसिक विकास होगा? क्या इस हिंदू राष्ट्र में हर हिंदू को नौकरी मिल जाएगी? और इस हिंदू राष्ट्र में सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों की क्या स्थिति होगी? जज साहब ऐसा खुलकर बोल रहे हैं और इनका यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा दोस्तों कि संभल के जज आदित्य सिंह ने बगैर मुसलमानों से मंत्रणा किए एक आदेश जारी कर दिया था, जिसके तहत संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे शुरू हो गया। मामला इतना खराब हुआ कि 5 लोग गोलीबारी में मारे गए। इसी तरह से कई जगहों पर छोटी छोटी अदालतों में जजेस जो हैं ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं। और अब जस्टिस शेखर यादव का यह बयान मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उन्होंने अपने बयान में और क्या कहा आपके स्क्रीन पर। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है। यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यह कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि आप हाईकोर्ट के जज होकर ऐसा कह रहे हैं। वस्तुतः कानून बहुमत के अनुसार काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो मेजॉरिटी के कल्याण और खुशी को लाभ पहुंचाएगा। गौर कीजिएगा, एक व्यक्ति जो कि एक अदालत का जज है, वो क्या कह रहा है? वस्तुतः कानून बहुमत के अनुसार काम करेगा। बहुमत के अनुसार, यानी जिसके ज्यादा लोग होंगे, बहुसंख्यक के हिसाब से। कि कानून मेजॉरिटी के हिसाब से काम करेगा। कानून को सत्य के हिसाब से काम करना चाहिए, संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। किसी के साथ भी हो सकता है, बहुमत के साथ भी और अल्पमत के पास भी। कानून जो है वो सबूतों के हिसाब से चलता है, वो बहुमत की सोच के हिसाब से नहीं चलता। बिल्कुल भी। यही वजह है कि कानून की देवी की आंख पर पट्टी है, क्योंकि कानून की देवी सबूतों के हिसाब से काम करती है। और अगर ये सबूत ना हो
तो जाहिर सी बात है मामला नहीं चलता। जज साहब जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने सबूतों को दरकिनार कर दिया, उन्होंने कानून को दरकिनार कर दिया, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। वो संविधान जिसमें साफ तौर पर धर्म निरपेक्षता का जिक्र है, और कहीं ना कहीं जज साहब ये बयान दे रहे हैं। जज साहब का बयान इसलिए भी चिंतित करने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस तारीख पर गौर कीजिए, 12 दिसंबर में एक याचिका पर सुनवाई हो रही है। और आप जानते हैं वो याचिका क्या कहती है? याचिका पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दे रही है। यानी वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में बने रहेगा, बाबरी को छोड़कर। जी हां, पूजा स्थल अधिनियम 1991 में साफ तौर पर कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र है वो बना रहेगा। अब इसे चुनौती देने वाली याचिका पर स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और 2 जजों की खंडपीठ, यानी कि जज साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 3 जजों की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही है। और कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर पूजा स्थल अधिनियम 1991 खत्म हो गया तब क्या होने वाला है? क्योंकि देश में ऐसे लाखों धार्मिक स्थल हैं जिनके वजूद को लेकर विवाद है। यानी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। मोहल्ला इस भारत में यही चर्चा होगी। देश का युवा इसी मुद्दे पर लग जाएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मोहन भागवत ने क्या कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। जी हां, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जाएगा और देश के युवा को इसी में लगाया जा रहा है। ऐसे में जस्टिस शेखर यादव का यह बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा, इसलिए मैंने कहा मैं तो कानून का जानकार भी नहीं हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, एक पत्रकार हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि देश बहुमत के हिसाब से नहीं चलेगा, देश कानून और संविधान के हिसाब से चलेगा। क्योंकि अगर देश संविधान और कानून के हिसाब से नहीं चलेगा तो आने वाले दिनों में इसी संविधान के अंतर्गत जिन दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उस पर बात बनाएगी। जब जस्टिस शेखर यादव ने यह बात कही थी तो क्या उनके जहन में बात थी कि कहीं ना कहीं वो संविधान का अपमान कर रहे हैं? उनके बयानों पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? उन्होंने आगे बताया, जहां महिलाओं को शास्त्रों और वेदों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है, वहीं एक समुदाय की सदस्य अब भी पत्नियां रखने, हलाला में शामिल होने या 3 तलाक का अभ्यास करने के अधिकार का दावा करते हैं। जाहिर सी बात है, यहां पर जस्टिस शेखर यादव सीधे तौर पर मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिएगा। यहां पर ही मुसलमानों टारगेट किया जा रहा है। नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी के रूप में मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक देने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आप कहते हैं हमें 3 तलाक कहने का अधिकार है और महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का भी अधिकार नहीं है। यह नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वकालत सिर्फ वीएचपी, आरएसएस या हिंदू धर्म करता है। देश की शीर्ष अदालत भी इसके बारे में बात करती है। यह अदालत का ऐतिहासिक लाइब्रेरी हॉल है जहां कई महान हस्तियां रही हैं। यहां अगर आपने गौर किया होगा, जस्टिस शेखर यादव यह कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान है। चलिए, जस्टिस शेखर यादव, मैं आपके सामने सिर्फ 2 मिसाल देना चाहता हूं। आसाराम और गुरमीत राम रहीम, ये दोनों धर्म के ठेकेदार हैं दोनों। लाखों करोड़ों लोगों का अथाह विश्वास था। मगर जस्टिस शेखर यादव, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों जेल में हैं बलात्कार के गुनाह सिद्ध होने के बाद। जी हां, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने महिलाओं का विश्वास तोड़ा। हत्या के आरोप तक हैं और ये दोनों धर्म के ठेकेदार हैं।
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में महिलाओं का अपमान किसने किया? सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा चंद्रशेखर यादव कि दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान बाराबंकी की एक मस्जिद के सामने एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। मैं नहीं भूला हूं कि बाराबंकी की मस्जिद के सामने वो धार्मिक जुलूस रुकता है और मां बहन की गालियों वाले गाने चलाए जाते हैं। बताइए, माँ बहन की गालियों और वाले ये गाने। एक धार्मिक जुलूस यात्रा है। तो चंद्रशेखर यादव, मुझे बताइए ना, मैंने आपको 2 मिसाल दी सो कॉल्ड धर्मगुरुओं की जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, और दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान जहां डीजे पर अश्लील गाने चलाए जाते हैं, और यह सब हो रहा है हिंदू धर्म के नाम पर। हिंदू धर्म के नाम पर। तो बताइए ना, ऐसे में क्या हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरती है, हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा करने का प्रयास करती है। जज साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इनमें से बलात्कारी राम रहीम, इसे बार बार बीजेपी ने पैरोल पर रिहा किया है। बार ये बात बार भी आपको पैरोल पता पर, है। बिल्कुल सही बात है। याद कीजिएगा, बृजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट है हिंदू महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने का। क्या यहां पर हिंदू महिलाओं का सम्मान हो रहा है जज साहब? बताइए। बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं आपको ढेरों मिसाल दिखा सकता हूं जहां धर्म के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से भारत को चलाया जाएगा, जबकि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। भारत किसी भी रीति रिवाज से नहीं चलेगा, भारत चलेगा संविधान से। सीधे तौर पर जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत के अंदर अपना कीला ठोका दोस्तों, उसके तहत भारत चलेगा। लेकिन यहाँ पर भारत के संविधान के अगेंस्ट बातें की जा रही है कि यहाँ पर बहुसंख्यक के हिसाब से जो है भारत चलेगा, यानी कि जिसकी ज़्यादा तादाद उसके हिसाब से भारत को चलाया जाएगा। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भारत को राम राज्य या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात यहाँ पर सीधे तौर पर जज साहब कर रहे हैं दोस्तों। और किस तरह से यहाँ पर मुसलमानों को लेकर उन्होंने और भी बातें कही हैं। अब जरा आप लोग उनकी इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई मुसलमान इनके पास अपना कोई केस लेकर जाता होगा या किसी बात को लेकर जाता होगा, तो किस तरह से उससे बात करते होंगे, ये कितना ही उसके साथ ये इंसाफ जैसी जो है स्थिति पेश आते होंगे। तो सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं दोस्तों, जो आप लोगों के सामने रखे गए हैं कि किस तरह से जजों की भी मानसिकता सामने निकल के आ रही है। बाकी अभिषेक शर्मा जी ने आप लोगों को इस पूरी रिपोर्ट के अंदर सारा कुछ बताया, दिखाया। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।